Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Revolt Against British Rule. Let's start the chapter. Chapter 14 Revolt Against British Rule. My learning plan, discovery of sea route to India, Battle of Plassey 1757, Revolt of 1857, coming of the East India Company, exploitation of Indians and their resources. Let's do the warm up. We have to identify and name the given Indian ruler. So this is an image of Chhatrapati Shivaji. This is Guru Gobind Singh. This is Maharana Pratap. And comes the Tipu Sultan. Now let's come to the discovery of a sea route to India. कि अब सी रूट की डिस्कवरी इंडिया में किसने करी थी? एंशियंट टाइम्स में इंडिया को जाना जाता था अपनी रिचेस के लिए, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि इतना सोना था वहां पर, इतना पैसा था, हीरे थे, तो वो रिचेस के लिए फेमस था। पर्ल, सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, इबोनी, गोल्ड, इवन सारे मिनरल रिसोर्सेज भी वहां पर थे। तो ये जो चीजें थी ये बहुत डिमांड में थी पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूरोप में। तो पैसा जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड करा कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। वास्को डिगामा एक पोर्टुगीज सेलर था जिसने डिस्कवर करा था सी रूट को, जो आज सी के थ्रू जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इधर कंट्री से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, तो ये डिस्कवर किया गया था टू इंडियन 1498 में। ये लैंडेड एट कैलिकट पे वो लैंड किए थे, और उस टाइम पर कैलिकट वो एक मेजर प्रोड्यूसर था मसालों का, स्पाइसेस का। उसने परमिशन ली रूलर ऑफ कैलिकट से ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू करेगा। कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई? पोर्टुगीज ट्रेडर्स सून उनका मोनोपोली हो गई स्पाइसेस के ऊपर कि भाई वो हमें ही एक्सपोर्ट करेंगे, हम ही करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका। तो मोनोपोली हो गई जब एक सिंगल उसका बायर हो गया या सिंगल सेलर हो गया। बट दे बिकम क्रूअल हो गए और अनफेयर हो गए इंडियंस के लिए। और कम से कम भी 100 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग के बाद उन्होंने स्टैब्लिश कर दी अपने आप को इकोनॉमिक पावर, जिसकी कोई रावल नहीं है ट्रैवल के फील्ड। कंसिक्वेंटली डच, फ्रेंच और ब्रिटिश भी मैनेज करने लगे टू गेट अ फुट होल्ड इन, उनका भी एक जो है अपना भी वो एक स्टैंड इंडिया में लेना चाहते थे कि इंडिया में हमारा भी होल्ड हो जाए। 1600 में ग्रुप ऑफ 100 मर्चेंट्स जो थे लंदन के, उन्होंने परमिशन ली क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, जो इंग्लैंड की क्वीन थी उस समय पर, कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। अब उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, और कंपनी ने परमिशन ली ट्रेड करने की इंडिया से मुगल एम्परर जहांगीर से। उन्होंने सेटअप करा एक बहुत बड़े बड़े गोडाउन उन्होंने सेटअप करे ताकि वहां पर वो गुड्स जो ट्रेड होते थे उनको ट्रेड स्टोर कर सके। और पहली ट्रेडिंग सेंटर कंपनी थी वो सेटअप हुई थी सूरत। बिगनिंग में तो ब्रिटिश जो थे इंटरेस्टेड थे खाली ट्रेड में। फिर उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने अपने किले, फोर्ट्स वगैरह, आर्मीज बनानी शुरू कर दी अपनी प्रोटेक्शन, कि हमारा गोडाउन है तो हम अपनी उस गोडाउन की प्रोटेक्शन के लिए हम अपनी आर्मी लगाएंगे। बैटल ऑफ प्लासे हुई 1757 में। अब जब डेथ हो गया औरंगजेब की 1707 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावर एम्बिशियस हो गई। ब्रिटिश के पास अपनी आर्मी थी कि वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो बंगाल को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। उस समय पर बंगाल जो था वो सबसे रिचेस्ट स्टेट मानी गई थी इंडिया के अंदर। उस समय बंगाल को रूल करते थे नवाब सिराजुद्दौला। तो ये बैटल हुई थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, और उनके फ्रेंच अलाइंस हो। अब ये बैटल ने टुक प्लेस किया 23 जून 757 में प्लासी में, और सिराजुद्दौला ने उसी में ही बैटल को हार गए वो। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो मेन एम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ये था कि वो पॉलिटिकल अथॉरिटी कंपनी को अपना यहाँ पर बना ले। अब जो सिस्टम था सब्सिडी अलायंस का और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का, वो दो मेन इसके टैक्टिकल पॉलिसीज थी ब्रिटिश की इंडिया के अंदर। पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस करी गई थी लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले ने, जबकि पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अनदर एक टैक्टिकल पॉलिसी थी ब्रिटिश की, जो इंट्रोड्यूस करी लॉर्ड डलहौजी ने। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया। और ये कब हुई थी पॉलिसी? 1848 और 1860। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर स्टेट का रूलर डाई मर जाता है बिना नेचुरल हायर के, तो जो स्टेट होती है वो जुड़ जाती है ब्रिटिश टेरिटरी। सच पॉलिसीज की हेल्प से जो ब्रिटिश ने अनेक्स किया झांसी को और नागपुर को, और अदर प्रिंसली स्टेट जैसे कि अवध, वो भी वाजिद अली शाह के हाथ से चली गई। तो ब्रिटिश ने यूज किया इंडियन सोल्जर्स को ताकि वो इंडिया को कॉन्कर करके
लेकिन वो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे थे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस एंड देयर रिसोर्सेज। कंपनीज का रूल इंडिया के ऊपर एक फेयर नहीं था। इंडियंस को बहुत ही इंफीरियर माना जाता था, ब्रिटिश के करते थे, और इंडियंस को ब्रिटिश सर्विसेज को भी ज्वाइन नहीं करने दिया जाता था, जो हायर पोस्ट उनको नहीं दी जाती। अगर वो आर्मी में काम करते थे तो पुलिस फोर्स को या फिर जुडिशरी, वो खाली लोअर पोस्ट उनको देते थे। अब ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया इंडियंस को और उनके रिसोर्सेज। अब उनकी जो फैक्ट्रीज थी ब्रिटेन के अंदर, जो रॉ मटेरियल यूज करते थे, वो रॉ मटेरियल जो इंडिया से वहां जाता था, तो पीजेंट्स जो थे इंडिया में, वो देयरफॉर उनको फोर्स किया जाता था कि वो क्रॉप्स को पहले ग्रो करें, और फिर जितनी ब्रिटिश को चाहिए फैक्ट्रीज में चाहिए तो वो ग्रो करेंगे, ये उन पे दबाव बनाया जाता था। पीजेंट्स ऑल्सो हैवी टैक्स भी उनको देने पड़ते थे ब्रिटिश को। उस टाइम पर विलेज जो थे वहां पर फेमाइंस आ गई थी। अब ब्रिटिश ने कुछ भी नहीं करा वहां के लोगों के लिए, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस टेरिबल फेमाइन मारे गए। फिर हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, जो पहला वॉर हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस का 1857 में, वो बहुत ही मेजर रिवोल्ट था ब्रिटिश के अगेंस्ट। इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो था कंपनी के रूल का, वो क्रिएट करा उसने बहुत डिससैटिस्फैक्शन लोगों के अंदर इंडिया के। और ये जो लोग थे इंडियन सोल्जर्स को इंक्लूड करके, बहुत मेहनत उन लोगों ने करी थी आर्मी के अंदर, पुअर पीजेंट्स, लोकल किंग्स, जिनकी टेरिटरीज को उन्होंने हड़प लिया था ब्रिटिशर, तो लैंडलॉर्ड और कॉमन पीपल सब थे। तो ये सारे लोगों ने रिवोल्ट में खड़े हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट और रूल 1850। अब लेजेंडरी जो मंगल पांडे थे वो पहले थे जिन्होंने फर्स्ट टू रिफ्यूज टू ग्रीज एंड यूज अ एनफील्ड राइफल, उन्होंने यूज करने से मना कर दिया था। अदर मेन लीडर्स जो थे इस रिवोल्ट के थे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रूलर, कुंवर सिंह एक लैंडलॉर्ड थे बिहार से, बेगम हजरत महल वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध, नाना साहेब मराठा चीफ एंड तांतिया तोपे एक लॉयल सोल्जर थी नाना साहेब। रिवोल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ में और स्प्रेड हुआ दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी तक। फिर लीडर्स जो थे रिवोल्ट 1857 के, वो डिफीट किए गए, ब्रिटिश आर्मी ने उनको हरा दिया। आफ्टर रिवोल्ट के बाद कंपनी का रूल इंडिया के ऊपर एक एंड में आया और इंडिया आ गई डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन के, और क्वीन विक्टोरिया जो थी वो एम्परर ऑफ इंडिया बन गई। लेट्स डू द न्यू वर्ड्स। Wage, start and to continue a war or a fight. Fortify, to make a place stronger and difficult to attack. Exploit, to treat someone unfairly in order to get some benefit for yourself. Peasants, people who cultivate land are known as peasants. Famine, a situation in जिसमें large number of people have no food and many die due to hunger. Landlord is a person who owns land and rents into tenants to cultivate. Quick bites. वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज सेलर थे जिन्होंने डिस्कवर करा सी रूट इंडिया इन 1498। 1600 में ग्रुप ऑफ 100 merchants of London took permission from Queen Elizabeth I. Company rule was unfair, it exploited Indians and thus created dissatisfaction and anger among the people, the kings and the soldiers. Soldiers of the company's own army up in revolt against the British in the 1857. Revolt of 1857 मेरठ में शुरू हुआ और other parts of India में spread हो गया. Now let's do what you do. Tick the correct option. The Dash were among the first to come to India for trade. Portuguese. Sirajuddaulah was defeated in the Battle of Plassey. The revolt of 1857 began in Meerut and subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. Let's do the fill in the blanks. British set up first trade center in Surat. A group of British merchants formed the Dash in 1600 EIC, East India Company. The British followed the policy of divide and rule. Dash was the first to refuse the Greece to use Enfields, that is Mangal Pandey. Now let's do the true and false. Tantiya Tope fought bravely on behalf of Rani Lakshmi Bai, true. The British helped the Indian farmers a lot, false. East India Company put its first center at Surat, true. After the revolt of 1857, rule of East India Company come to an end. India came directly under control of British Crown after 1857. Let's do the match the following. That is Mangal Pandey, cartridges. Sirajuddaulah, he was the Nawab of Bengal. Rani Lakshmi Bai, Jhansi. Kunwar Singh, Bihar. An Enfield rifle, Bolt of 1857. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.